हेलो बेटा जी। इस वाली वीडियो में मैं 11.1 वो सॉरी 7.1 अपनी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 22 इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज देखते चलना, समझते चलना, अगर ना समझ आए तो पूछते चलना। मैंने आपको बताया था जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो क्या करना चाहिए हमेशा। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ दिया करो। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस अब सर। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा और बीच वाला बीच वाले के इंटू में। डन। साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सर टेन स्क्वायर एक्स। सर ये बात टेन क्लियर स्क्वायर है। एक्स। अब पॉइंट ये आता है, ये हमारा यस किसी चीज का डिफरेंशिएशन तो था नहीं जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पर आपको इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, तीन मेजर फॉर्मूले, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। ऐसे ही वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, अगर आपको याद हो तो यानी कि यस मैं सर। टेन स्क्वायर थीटा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। ऐसी टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? सेक सर स्क्वायर सेक थीटा स्क्वायर माइनस वन। प्लस तो वन। क्या कोई मुझे मना करेगा? अब सिचुएशन ये आती है सेक स्क्वायर एक्स किस का डिफरेंशिएशन है, किस का डिफरेंशिएशन है। सर टेन एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं अब, और इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है अब। तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया, और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस सी। आया आया माइनस। आया। आया समझ बेटा, बोलो हाँ। यस सर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। अब टू के नीचे इसी तरीके से जो क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा, हम सेपरेट कर लेंगे। थ्री साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अलग और टू के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अलग। डन। तब जरा ध्यान दीजिएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा? देखा जाए तो नीचे दो कॉस एक्स सर है, टेन। तो एक तो साइन एक्स के साथ चले जाएगा जो कि टेन एक्स हो जाएगा, और एक कॉस ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? और हम दोनों के इंटीग्रेशन जानते नो सर। हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? टेन एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? टू टेन एक्स और माइनस टेन एक्स सेक एक्स टेन किसका एक्स। डिफरेंशिएशन था? सेक एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। आया समझ, बोलो हाँ। भैया एक बार थर्ड स्टेप फिर बता यस दूं। सर। सिंपल, टू कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गया तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स लिख दिया, एक कॉस जो नीचे रह गया वन अपॉन कॉस को सेक लिख दिया। नोटिस करो, जो साइन अच्छा साइन हाँ एक्स। ठीक है। आगे समझ। हम्म। ओके। और अब ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों का डाउट रहता है। क्यों रहता है, कैसे रहता है, इसका रीजन अभी आप समझ जाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 22 क्वेश्चन में कि आपको एफ एक्स की वैल्यू तो पता है, आपको एफ एक्स बताना है, पर एफ एक्स क्या होगा जरा ध्यान से समझना, पहले डेरिवेटिव करो इसका। देखो, तो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं उसका, तो डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। ये डेरिवेटिव हार्ड ना हो जाए तो पहले इसको माइनस की पावर फोर ले जाओ। डन। अब क्या आएगा डेरिवेटिव? फोर थी 12 एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 12 एक्स की पावर माइनस के 5। क्यों? पावर को नीचे लाके एक कम करते हैं। ये बात तो पता है या भूल गए हो? याद है भैया। याद है। अब ये क्या आएगा? अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन में ये एफ डैश एक्स दे रखा होगा, एक बार बेटा चेक कर लो, ये एफ डैश एक्स दे रखा है? नहीं भैया। कुछ तो गड़बड़ है फिर क्वेश्चन में, अभी एक बार चेक करो सर कुछ मैं तो। आपको पिक भेज देता हूँ सर ऐसा व्हाट्सएप कर पे। लो, एक सेकंड में फटाफट पिक भेजो ग्रुप में। भैया, हाँ जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये dy ओवर dx के दे रखी है। dy ओवर हाँ। dx बैक में एफ एक्स इक्वल टू में दे रखी है, मतलब एफ डैश एक्स दिया हुआ है ये। वही तो कह रहा हूँ, ये एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन। है ना। हाँ। हाँ भैया। तो यही तो बोल रहा था अभी, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, डी ओवर डी एक्स पहले लगा रखा था। हम्म। अरे यार, हाँ, चलो हो गया क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन दे रखा है इसका। चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं फिर से कर रहा हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। रेडी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था हमारा क्वेश्चन, अगर आप सभी ध्यान से देखोगे तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 22 डाउट के रूप में पूछा गया है, ध्यान से समझना।
डी ओवर डी एक्स हमारे को गिवन है एफ एक्स का, यानी एफ डैश एक्स गिवन है 4x क्यूब माइनस के 3x की पावर 4 ऑलरेडी गिवन है। f2 की वैल्यू गिवन है 0 और हमारे को fx बताना है। देखो कैसे करेंगे, जब मैं fx निकालने की बात आएगी तो fx को क्या लिखूंगा 4x क्यूब माइनस 3x अपॉन x की पावर 4, जो d ओवर dx इसको इनटू में ले जाऊं, ये जो d ओवर dx है, ये जो डेरिवेटिव है इसको इनटू में ले जाऊं, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दूंगा मैं। यानी ऐसे समझो, अगर ये एफ डैश एक्स है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करूंगा ना जब एफ डैश एक्स का dx के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, तो ये ऊपर जाके -4 हो गया। अब जो इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स कहलाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4x की पावर 4 अपॉन 4। पता है ना क्या कर रहा हूं मैं, पावर में एक ऐड और पावर में एक ऐड। क्लियर है? तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई क्वेश्चन में, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। डन, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को f2 की वैल्यू दे रखी है, तो जो जहां जहां x है, जैसे fx की वैल्यू हमारी क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस के सी आई है, तो जहां जहां x है वहां पे 2 रखूंगा, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी, इस पूरे को 0 लिख दूंगा। 16 1 अपॉन 8 प्लस सी, 16 इंटू 8 कितना होगा बेटा, 128, तो 129 डिवाइड बाई 8 हो 128। जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई माइनस के 129 डिवाइड बाई 8, और सी की वैल्यू यहीं पे रिक्वायर्ड इक्वेशन में कंप्लीट की जाएगी, तो जिसकी वजह से एफ एक्स किसके बराबर रहेगा, एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस के 1 अपॉन 129 अपॉन 8। ये समझ आया क्या करा है? जो सी आता था उस सी की वैल्यू हम इसके बिहाफ पे निकाल पाए जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है बेटा, मैंने परसों वाली क्लास ना भी रिकॉर्ड नहीं करी है, इसलिए मैं उसका लिंक से वो रिकॉर्ड तो कर रखी है, लिंक कभी अपलोड नहीं करी है, इसलिए लिंक नहीं सेंड कर पा रहा। जैसे ही करूंगा तुरंत भेजूंगा। ठीक है, आगे समझिए क्या करा है मैंने। जल्दी बोलो हाँ। यस सर। ओके, भैया